बॉलीवुड एक ऐसी चकाचौंध भरी दुनिया है जो बाहर से जितनी खूबसूरत और आसान लगती है, वो अंदर से कितने अंधकार से भरी है ये कोई नहीं जानता। अब तक जितने भी आउटसाइडर यहाँ आए हैं वो या तो खूब कामयाब रहे या फिर किसी ना किसी गुमनामी में खो गए। कुछ का अंत इतना बुरा हुआ कि वो गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इन गुत्थियों में से एक है परवीन बॉबी की डेथ। उन्होंने आसानी से कामयाबी हासिल की थी और उतनी ही कठिन उनकी मौत रही। 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी की मौत आज भी रहस्यमयी है, क्योंकि जिस तरह से उनका शव मिला वो अनसुलझा राज है। जब वो जिंदा थी तब भी उन्हें सुकून नहीं था और वो हमेशा कभी अपने अफेयर्स को लेकर परेशान रही तो कभी अपने किसी अनजाने डर से लड़ती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन बॉबी जब स्कूल में थी तो एक हादसा हो गया था, जिसके बाद उन्हें एक डर सताने लगा था। धीरे धीरे परवीन को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी हो गई। इसमें ऐसा एक डर मन में बैठ जाता है कि कोई उस बीमार आदमी को मारने आ रहा है। ऐसे इंसान हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगता है और उन्हें लगता है कि हर कोई उनका दुश्मन है। परवीन ने हरकतों के कारण अपने कई रिश्तों को टूटते हुए देखा और इसी अनजाने डर के साए में वो घिरती रही। परवीन बॉबी के अफेयर के किस्से कबीर बेदी और डैनी जैसे एक्टर्स के साथ रहे। एक बार तो परवीन का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जुड़ा था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि परवीन ने अपने उसी डर के कारण अमिताभ बच्चन को भी अपना दुश्मन मान लिया था। बाद में परवीन बॉबी की लाइफ में महेश भट्ट आए। महेश पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वो परवीन के प्यार में इतने डूब गए थे कि उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया और परवीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। लिव इन में रहने के बाद उन्हें पता चला कि परवीन किसी बीमारी से जूझ रही है। उस समय भी उन्होंने परवीन का साथ नहीं छोड़ा और उनका इलाज कराया। उनके अनजाने में किए गए जुल्मों को भी सहे। महेश भट्ट ने हमेशा मीडिया में परवीन और अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया था कि एक बार जब वो काम से लौट रहे थे तो देखा कि परवीन सोफे के पीछे चाकू लेकर बैठी है और उन्हीं बोली कि हट जाओ, वो मारने आया है। महेश भट्ट ने आगे बताया कि जब वो उनके पास गए तो उन्होंने उनको भी गलत समझा। ऐसा एक वाकया महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि परवीन को कुछ बातों से मोटिवेट कर रहे थे और वो नहीं मानी और बाथरूम में चली गई। तभी गुस्सा होकर महेश घर से निकल गए। तब परवीन उनके पीछे दौड़ी और महेश को रोकने लगी। तब महेश ने देखा कि परवीन ने कपड़े ही नहीं पहने। तब वो उन्हें तुरंत घर के अंदर लेकर गए। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के कई किस्सों को याद किया। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने परवीन को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। बाद में उन्होंने अपनी वाइफ के पास लौटने का फैसला किया, क्योंकि परवीन की बीमारी में कोई सुधार नहीं हो रहा था और कभी कभी वो महेश पर हमला भी कर देती थी। 80 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस परवीन बॉबी की बीमारी के कारण उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गया। साल 1991 में परवीन की आखिरी फिल्म इरादा आई थी और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। परवीन मुंबई में जुहू के रिवेरिया बिल्डिंग में 7वीं मंजिल के अंदर रहा करती थी। वो फ्लैट समुद्र के सामने और तेज हवाओं वाला है, लेकिन आज भी वो वीरान पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं कि उस फ्लैट में जाकर रह सके। बताया जाता है कि वो फ्लैट जो के तो है, नेम प्लेट पर भी अभी तक परवीन बॉबी ही लिखा हुआ है। ये फ्लैट किराए पर उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। इसकी वजह है परवीन बॉबी का दर्दनाक अंत। जनवरी 2005 में उस अपार्टमेंट में रहने वाले परवीन के पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया कि 2-3 दिन से परवीन के घर का न्यूज़पेपर और दूध बाहर ही पड़ा है। घर के अंदर से बदबू आ रही है। पुलिस आई और फ्लैट का लॉक तोड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत 2-3 दिन पहले हो चुकी थी और दस्तावेजों में उनकी मौत की तारीख 5 जनवरी 2005 बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत बीमार पड़ गई थी। कई दूसरी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था और कई सालों से वो किसी से नहीं मिली। उन्होंने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। ऐसी एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टा फीड।